जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी की जीएस की हमारी ये दूसरी क्लास है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इन सारे टॉपिकों का डिस्कशन यहाँ पर होगी। इस टाइम हम लोग राजनैतिक प्रशासनिक टॉपिक के लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी यूपी जीके जीएस की दूसरी क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग न्यायालय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करेंगे और समझेंगे रिटर्न में कि कौन न्यायालय कब स्थापित हुआ था, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, कितने स्वीकृत संख्याएं हैं, न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट कब गठित हुआ था, कितने हैं, प्रदेश में अगर बात करें श्रम न्यायालय कितने, इन सब टॉपिकों को लेकर यहाँ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है न्यायालय की, कोर्ट की। तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में कब 1986 में इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय, तो ये प्रयागराज में है। इसकी एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। उच्च न्यायालय की बात करें, ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस कहाँ पर है? प्रयागराज में, लेकिन इसकी एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, गौर से सुनिएगा। उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को हुई थी। कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को किसकी स्थापना हुई थी? उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर बात करें उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो 160। कितनी है? 160। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की बात करें तो कितनी है? 160 है। उच्च न्यायालय में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? 5 है। याद रखना, आजकल कंज्यूमर को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। तो संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। याद रखना, उत्तर प्रदेश में न्यायालयों की, ठीक है, पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में हुई थी। प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट कब गठित किया गया था? उत्तर प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट कब गठित किया गया था या कितने जिलों में गठित है? तो ये 13 जिलों में गठित है। कितने जिलों में गठित है? 13 जिलों में क्या है? गठित है, ठीक है, 13 जिलों में ये गठित है। प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं? तो प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं? 20। याद रखना, प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है। प्रदेश में कुल कारागार, अब बात करते हैं जेलों की, तो प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं? 76 है। कितनी है? 76 है। कितनी है? 76 है, ठीक है। कुल कितनी है? 76 क्या? कारागार। क्या चीज? जेल। कितनी जेल है? लेकिन यहाँ पर प्रदेश में अगर हम संचालित की बात करें, कितनी संचालित है, यानी कितनी चलती हैं, ठीक है, 76 तो है, लेकिन सभी की सभी चलती नहीं। तो संचालित की बात करता है कि कितनी संख्याएं क्या है, मतलब संचालित है। तो अगर हम संचालित की बात करें तो 63 जेलें क्या हैं जो संचालित है। कितनी है? 63, ठीक है। कितनी है? 63। अगर हम बात करें प्रदेश में संचालित कुछ कुल साइबर क्राइम थाने कितने, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो प्रदेश में संचालित कुल साइबर क्राइम थाना 75 है। कितने हैं? 75 है। कितने हैं? 75 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा और जाने तो प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार की स्थापना कब हुई थी? तो पहला कारागार की बात कर रहे हैं, पहला, ठीक है, पहला। तो पहला आपका है आगरा में। कहाँ है? आगरा में, ठीक है। इसकी स्थापना 1844 में हुई थी। कब हुई थी? 1844 में हुई थी। कब हुई थी? 1844 में हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 1800। अब यहाँ पर एक याद रखना, एक मात्र महिला जेल, ठीक है, याद रखना, मात्र महिला जेल है एक। अब वो कहाँ है ये पूछ सकता है क्वेश्चन।
ठीक है, महिला जेल एक ही है। कहाँ है वो? बरेली में है। कहाँ है? बरेली में। कहाँ है? बरेली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में। एकमात्र महिला जेल है जो बरेली में है और इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। कब हुई थी? 2020 में हुई थी। ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख संगठन की। किसकी बात करते हैं? प्रमुख संगठन की बात करते हैं। तो नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था? यहाँ पर बात हो रही नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। याद रखना, नागरिक सुरक्षा गठन, ठीक है, संगठन का गठन कब हुआ था? 1962 में हुआ था। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित कितने जिलों में है? तो 23 जिलों में है। कितने जिलों में है? 23 जिलों में क्या है? स्थापित है। कितने जिलों में स्थापित है? 23 जिलों में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र 23 जिलों में क्या है? स्थापित है। उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला पीएससी बटालियन कहाँ कहाँ है? 3 है। कहाँ है? 3 है। कहाँ कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला पीसीएस बटालियन, पीएससी बटालियन, सॉरी, पीएससी बटालियन 3 है। कहाँ कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। याद रखना, कहाँ कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। उत्तर प्रदेश में स्थापित पीसीएस यानी पीएससी, सॉरी, बटालियन 3 है। लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन प्रदेश में प्रस्तावित महिला पीएससी बटालियन प्रस्तावित हैं 5। कितनी है? कहाँ पर? बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर। ठीक है, ये 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जनवरी 2011 को हुई थी। याद रखना, राज्य, ठीक है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बात हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जनवरी 2011 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जनवरी 2011 को हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखना, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो 9 मार्च 1993 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मार्च 1993 को क्या हुआ था? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था अल्पसंख्यक आयोग का गठन? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। 1994। 1994 में क्या हुआ था? अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, याद रखना। पिछड़ा वर्ग का गठन कब हुआ था? राज्य पिछड़ा वर्ग का 9 मार्च 1993 को हुआ था। ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 को। 7 अक्टूबर 2002 को क्या हुआ था? राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, कहाँ? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। राज्य मानव अधिकार, ठीक है, मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर, कितना? 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 सितंबर 2005 को। 14 सितंबर 2005 को क्या हुआ था? राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। किसका? राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ था। ठीक है, किसका? राज्य सूचना आयोग का। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 2004 में हुआ था। अब ये पुनर्गठित कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 2013 को इसका पुनर्गठन हुआ था। याद रखना, राज्य महिला आयोग का। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये बताओ राज्य महिला आयोग का जो पुनर्गठन हुआ था कब हुआ था? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो क्या कहोगे? 26 अप्रैल 2013 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 2013 को हुआ था। किसका?
राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन। और पहले कब हुआ था? तो अगस्त 2004 में। अगस्त 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग की बात करें, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो सीएम होता है, याद रखना, यानी मुख्यमंत्री होता है। किसका? राज्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष सीएम बोले तो मुख्यमंत्री होता है। इसका गठन कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 2010 को। 2 दिसंबर 2010 को। इसका पुनर्गठन कब हुआ था? तो 17 फरवरी 2011 को। किसका? राज्य सुरक्षा आयोग की बात कर रहा है। अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। गठन कब हुआ था? 2 दिसंबर 2010 को। पुनर्गठन कब हुआ था? 17 फरवरी 2011 को हुआ था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? तो 20 नवंबर 2013 में। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? तो कहोगे 20 नवंबर 2013 में हुआ था। ठीक है, 2013 में हुआ था। एनआरआई विभाग, ठीक है, एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ था? ये प्रवासी भारतीय हेतु बनाया गया था। याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रवासी भारतीयों हेतु किस विभाग का गठन किया गया था? क्या कहोगे? एनआरआई का। किसका? एनआरआई का गठन किया था। किसका? एनआरआई का गठन किया गया था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 2014 को हुआ था। 18 अप्रैल 2014 को हुआ था। अब बात कर रहे हैं भौतिक संरचना और जलवायु की। ठीक है, यहाँ पर तो हम ऊपरी ऊपरी ले रहे हैं थोड़ा संक्षिप्त में, फिर आगे आगे क्या इस पे करेंगे, एकदम डीप में डिस्कस करेंगे। तो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की, तो ये तो नहीं पूछेगा कितना वर्ग मीटर है, लेकिन भारत का कितने प्रतिशत है? तो 7.33%। कितना है? 7.33% प्रदेश का क्षेत्रफल, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। 2,40,980 वर्ग मीटर। ये संख्या हो सकता ना पूछे, लेकिन प्रतिशत में जरूर पूछता है कि भारत का कितना प्रतिशत है। तो 7.33% प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, कहाँ? भारत के हिस्से से। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कैसा है? तो चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला क्या है? राजस्थान। दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है? महाराष्ट्र। चौथे पे क्या आता है? आपका यूपी आएगा। क्या आएगा? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश आएगा। क्या आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें, जहां का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो लखीमपुर का है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ का है? लखीमपुर का है। ठीक है, लखीमपुर एक तरीके से हम कहें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। याद रखना, कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है? तो लखीमपुर है। क्या है? लखीमपुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। कौन है? हापुड़ है। कौन है? हापुड़ है। हापुड़ क्या है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। यहाँ का क्षेत्रफल क्या है? सबसे कम है। ज्यादा किसका है? लखीमपुर का है। अगर बात करें नेपाल से सटे जिले कौन कौन से हैं? 7 जिले हैं जो क्या है? नेपाल सीमा से सटे हुए। कौन कौन से? महाराजागंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। याद रखना, कभी कभी पूछता है इनमें से 4 ऑप्शन देगा, कौन सा जिला है जो नेपाल से नहीं सटा है? तो याद रखना, सटे कौन कौन से हैं? महाराजागंज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। ये क्या है? नेपाल से, यानी नेपाल जो देश है उससे क्या है? ये सटे हुए हैं। अगर हम बात करें प्रदेश से सटे राज्य कौन कौन से हैं, अगर हमारे उत्तर प्रदेश से जो सटे राज्य कौन हैं जो सटे हुए हैं, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जिले क्या हैं? ठीक है, सॉरी, 9 राज्य क्या हैं? उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। क्या हैं? क्या हुए हैं? सटे हुए। ठीक है, कितने हैं? सटे। कितने हैं? 9। ठीक है, ठीक है, प्रदेश से सटे
राज्य कितने हैं? 9 हैं। सॉरी, एक तो तुम्हारा दिल्ली है, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, तो 8 है। कितने हैं? 8 + 1, एक तो तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, दिल्ली क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जिलों की संख्या के सॉरी राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 8। एक क्या हो गया तुम्हारा? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दिल्ली से सटे 3 जिले कौन कौन से हैं? याद रखना, ये जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली से सटे कौन कौन से 3 जिले हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत। ये 3 क्या है? जिले दिल्ली से सटे हुए। याद रखना, दिल्ली से क्या है? सटे हुए हैं। ठीक है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, कभी कभी राजस्थान से भी 2 जिले से सटे हुए, आगरा मथुरा क्या है? राजस्थान से जिला सटा हुआ है। अब बात करते हैं दूध विकास पे। अब दूध ये भी मायने रखता है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हाँ मोटे मोटे अगर हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें इसकी होनी चाहिए। राज्य दूध परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगर बात करें राज्य दूध परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 में किसकी स्थापना हुई थी? राज्य दूध परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है। प्रदेशक ठीक है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। अब बात करते हैं कृषि योजना के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत हम कृषि को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? थोड़ा कृषि को लेकर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून की बात करें तो प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1 जुलाई 1952 से, याद रखना, कब से लागू हुआ था? प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून की बात कर रहा है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1952, ठीक है, 1 अप्रैल 1952, ठीक है, 1 अप्रैल 1952, याद रखना, 1 अप्रैल 1952, ठीक है, 1 अप्रैल 1952, ठीक है। प्रदेश में चकबंदी योजना चलाई जा रही, कब से चलाई जा रही है? याद रखना, ठीक है, प्रदेश में चकबंदी योजना कब से चलाई जा रही है? तो 1954 से। कब से चलाई जा रही है? 1954 से। 1954 से क्या चलाई जा रही है? प्रदेश में चकबंदी योजना चलाई जा रही है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? 8 मई 2017 को। 8 मई 2017 को किसका हुआ था? एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ था। ठीक है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का क्या हुआ था? गठन हुआ था। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी, ठीक है, प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी की बात करें तो 1973 में। कब बनी थी? 1973 में। कब बनी थी? 1973 में बनी थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चल रही है? 1998 से चल रही। याद रखना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना उत्तर प्रदेश में कब से चल रही है? 1998 से चल रही। कब से चल रही है? 1998 से। किसान मित्र योजना की बात करें, किसान मित्र योजना की बात करें तो 18 जून 2001 से, 18 जून 2001 से क्या? किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना, ठीक है, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से। ठीक है, ये क्या होती है? कृषि संबंधित जानकारी लेना होगा। ये किससे? कभी कभी ये पूछता है कृषि संबंधित जानकारी है तो किस योजना का, ठीक है, किस योजना की शुरुआत की हुई थी? तो कृषि आधारित, ठीक है, यानी कृषि से संबंधित हम कोई भी जानकारी लेना चाहें तो किसान मित्र योजना के तहत हम ले सकते हैं। आम आदमी बीमा योजना की बात करें तो आम आदमी बीमा योजना 1 नवंबर 2008 से, याद रखना, आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना की बात कर रहा है 1 नवंबर 2008 से। नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जनवरी 2023 से, याद रखना, जनवरी, ठीक है, जनवरी 2023 से, जनवरी 2023 से, ठीक है। और ये जो हमारी
आम आदमी बीमा योजना है, ये मिलती किसको है? जो भूमिहीन मुखिया होता है, ठीक है, भूमिहीन मुखिया, उसकी आयु कितनी हुई? 18 से 59 वर्ष, ठीक है। किसान किसान पाठशाला योजना कब शुरू हुई थी? तो दिसंबर 2017 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसान पाठशाला योजना कब शुरू हुई थी? तो दिसंबर 2017 से, दिसंबर 2017 से, ठीक है। ये किस लिए शुरू हुई थी? कि किसानों को शिक्षित किया जा सके और उन्हें जागरूक बनाया जाए, जिससे उनकी आय क्या हो? दुगनी हो जाए। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु, ठीक है, जैविक उत्पादों की गुणवत्ता हेतु जांच हेतु, ठीक है, जांच हेतु की बात कर रहा है, ठीक है, हेतु जो प्रयोगशालाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, वो कहाँ 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 चलाई जा रही हैं? मेरठ में चलाई जा रही हैं, वाराणसी में चलाई जा रही है। कहाँ कहाँ? मेरठ और वाराणसी में जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाएं। कृषकों की आय दुगनी करने हेतु किस योजना, ठीक है, या किस आयोग का गठन किया गया? किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया। याद रखना, कृषकों यानी किस, ठीक है, जो हमारे किसान होते हैं उनकी आय को दुगना करने हेतु किसान समृद्धि, ठीक है, आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, ओके। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, या किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 10 नवंबर, ठीक है, 2017 को, ठीक है। किसान समृद्धि योजना 10 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना किस लिए चलाई जाती है? बंजर बीहड़ उपचार हेतु जो जमीन पड़ी है उसका उपचार किया जाए, उपचार किया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना किससे जुड़ी है? तो बंजर व बीहड़ जो खेती है उससे जुड़ी हुई है, ठीक है, उससे क्या है? ये जुड़ी हुई है। कौन सी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, ठीक है। अब ये कब से चलाई गई थी? तो याद रखना 2022 को, ठीक है, 2022 या 23 की बात कर रहा है। और कब तक है इसका लक्ष्य? 26 से 27, ठीक है, 2026 से 27 तक ये क्या है? चलेगी। किसका? पंडित दीनदयाल किसान समृद्धि योजना। और ये एक ऐसा राज्य सॉरी जिला है जहां पर ये नहीं चल रही, ठीक, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर 74 जिलों में ये क्या है? योजना संचालित है। याद रखना कौन सी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ये बंजर और बीहड़ जमीन के उपचार हेतु चल रही है। चलिए अब ऊर्जा के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? गौर से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था 1959 में, 1957 में। 1957 में क्या होता है? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन होता है। अगर बात करें विद्युत, ठीक, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब होता है? तो 10 सितंबर 1998 में, 1998 में। इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है कि राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नंबर क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो 1912 क्या है? 1912 क्या है? 1912 क्या है? 1912, ठीक है, क्या है? 1912। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है, ठीक है, बुंदेल शहर में, ठीक है। और कब स्थापित किया था? 1991 और 92 के दौरान, ठीक है, 91 92 के दौरान, ठीक है, 91 92 के दौरान। सौभाग्य योजना, जो सौभाग्य योजना है वो किससे संबंधित है? तो ये बिजली कनेक्शन से संबंधित है। किससे? बिजली, याद रखना, बिजली कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन से संबंधित है। और कब से चलाई जा रही है? 17 दिसंबर 1917 से चल रही है। 17 दिसंबर 1917 से चल रही है।
राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, ठीक है, कौन है? हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, ठीक है, हरदुआगंज, ठीक है। याद रखना, कभी कभी पूछेगा उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, तो हरिदुआगंज तापीय परियोजना, ठीक, कब स्थापित हुई थी? तो 1942 में। कब स्थापित हुई थी? 1942 में, ठीक है। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। ये राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है। रिहंद जल, ठीक है, रिहंद जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है या किस तट पर है? तो रिहंद नदी पर। किस नद पर है? नदी पर है, रिहंद नदी पर है। किस पर है? रिहंद नदी पर है। माता टीला जल विद्युत परियोजना, ठीक है, याद रखना, माता टीला जल विद्युत परियोजना ये बेताव नदी पर है। किस नदी पर है? बेताव नदी पर है। याद रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। किस नदी पर है? बेताव, ठीक है, नदी पर है। सॉरी, बेतावा नदी पर है। किस पर है? बेतावा नदी पर है। खारा जल विद्युत परियोजना आसन नदी पर। याद रखना, खारा जल विद्युत परियोजना आसन नदी पर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो सहारनपुर में। याद रखना, कहाँ पे है? सहारनपुर में है। कहाँ पे है? सहारनपुर में। कहाँ पे है? सहारनपुर में है। शीतल जल विद्युत परियोजना मोटा, ठीक है, कहाँ है? मोटा। पड़ती कहाँ पर है ये? झांसी में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? झांसी पर पड़ती है। अपारंपरिक ऊर्जा, ठीक है, अपारंपरिक ऊर्जा की बात करें, ठीक है, तो प्रदेश के सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ है? रिहंद जलाशय। कहाँ है? रिहंद जलाशय। कहाँ है? रिहंद जलाशय। पड़ता कहाँ पर है? सोनभद्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सोनभद्र। हो सकता है आपको जिले का नाम दे दे। कहाँ पर है? सोनभद्र पे है, ठीक है। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, कैसरबाग। कौन है? कैसरबाग सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का बस स्टेशन जो है पहला है, ठीक है। पहला बस स्टेशन कैसरबाग है, ठीक है, जो लखनऊ में पड़ता है, ठीक। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सौर फोटो वोल्टिक तकनीक पर आधारित परियोजना कौन सी है? तो कल्याणपुर, ठीक है, अलीगढ़, और घोसी बोले तो मऊ, ठीक है। ये दो परियोजनाएं स्थापित की गई थी, ठीक है, और ये दोनों है 100 किलोवाट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।